हेलो स्टूडेंट्स, देखिए साइंस के अगले क्लास में आपका स्वागत है। साइंस में हम लोग चैप्टर सेकेंड अब पढ़ रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही। उसके 4 क्लास हो चुके हैं। 4 क्लास में भी आप एक बड़ा सा है, उसका संपूर्ण वीडियो भी एक ही क्लास में है, एक आध घंटे का वीडियो है। नहीं तो अलग अलग देखना है तो उसमें 4 वीडियो 4 क्लास में हुआ है। उसके बाद अब हम गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। इसमें भी एक क्लास पहले हो चुका है, आज ये दूसरा क्लास है। कल सामान्य जानकारी जो थी दर्पण से संबंधित, प्रतिबिंब से संबंधित, दर्पण और दर्पण के प्रकार और उससे संबंधित जो छोटी छोटी जानकारियां थी, जैसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस, फोकस दूरी, ये सब बताया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं क्लास। उसमें गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का वीडियो है, उसको देख सकते हैं। अब इसमें देखिए, आपको इसमें यहाँ से गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना पड़ना है। गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसमें भी पहले पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए अब किरण आरेखों का प्रयोग करके प्रतिबिंब बनाना है। तो किरण आरेखों का प्रयोग पहले जानिए कैसे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है, मान के लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो इसमें यदि ये मुख्य अक्ष होता है, ये हमने बता दिया है कि ये मुख्य अक्ष कहलाता है, ये ध्रुव कहलाता है। अब इसके समांतर जो किरणें जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस हो गया, ये वक्रता त्रिज्या यदि हो गई, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं वो फोकस से होकर वापस लौटेंगी। कहीं से भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाएंगी, यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, उसके समांतर जा रही है, तो किरण का नियम होता है कि समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष को मतलब फोकस से जाती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं इसी को फोकस कहा जाता है या मुख्य फोकस कहा जाता है। तो हमेशा जब भी किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, तो फोकस से होते हुए जाएगी। पहले किरण का ये नियम हो गया पहला। दूसरा नियम ये होता है किरण का दूसरा नियम ये होता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें, जो मुख्य फोकस से जाती हैं, यहाँ से जाने वाली किरणें, मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक उसके उल्टा होता है, जैसे समांतर जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से होती हुई जाती हैं, तो मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसके बाद जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, सीट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र से होकर जो जाती हैं किरणें, वो उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं, उसी तरह जैसे जाएंगी जिस तरह, उसी तरह वापस लौट आएंगी। तो इन्हीं किरणों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनना कैसे बनता है वो सीखेंगे। तो इसमें अवतल दर्पण में आपकी 6 स्थितियां हैं, टोटल 6 स्थितियां, 6 जो है स्थितियां हैं, 6 स्थितियां हैं, 6 पोजीशन है। देखिए अब इसमें से पहला जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में पहला, जब वस्तु अनंत पर रहे, अनंत पर वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसमें पहला लिखेंगे आप, लिखेंगे हेडिंग, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ये हो गया। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसमें देखिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित है। चित्र बनाइए, बना सकते हैं और उसके बाद नोट भी करेंगे, इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए कैसे बनता है। यहाँ पे फोकस देखिए, जितना दूर आपका फोकस रहेगा उससे दुगुना पर आपकी वक्रता त्रिज्या रहेगी, क्योंकि वक्रता केंद्र रहेगा, सॉरी ये सी हो गया, ये एफ हो गया फोकस, और ये वक्रता केंद्र। क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अभी आगे पढ़ेंगे कि एफ बराबर r/2 होता है, एफ इज इक्वल टू r/2 होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें जब वस्तु अनंत पर, ये वस्तु है, ये वस्तु है, तो ये अनंत पर स्थित वस्तु है, इसका प्रतिबिंब। अब देखिए हम जानते हैं कि जैसा कि ये देखेंगे तो ये फोकस से होकर जा रही है, तो फोकस से होकर जाने वाली किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये जो किरण जाएगी आपका वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वो उसी मार्ग से वापस लौट आती है।
ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, उसी मार्ग से वापस भी लौटा रही है। तो आप देखेंगे कि अपने आप जो है इसका प्रतिबिंब बन जा रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। हमने कुछ नहीं किया, बस किरण हम खींचे, अपने आप प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। जहाँ पे कटता है वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये बन गया आपका प्रतिबिंब। तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अनंत पर किसी अवतल दर्पण के सामने, यदि कोई भी अवतल दर्पण हो, तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित रहेगी वस्तु। देखिए अनंत पर वस्तु स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है ना, मुख्य फोकस पर देखिए बन रहा है, लेकिन ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। देखिए यहाँ पे इसका ऊपर, ये मान लीजिए उसका हेड था, सिर था, तो ये नीचे हो गया है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और दर्पण से पहले जो प्रतिबिंब बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो पीछे बनेगा उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये हो गया, दर्पण के पहले बन रहा है तो ये कहलाएगा प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब, और ये उल्टा है। और जब भी आभासी प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा हमेशा उल्टा बनेगा आपका। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो इसको, किरण को खींचिए और इसमें लिखना है। अब लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपने से भी लिख सकते हैं। देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो यहाँ देखिए वस्तु जो है ए डैश बी डैश आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी ए बी आपकी वस्तु है, और ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अनंत पर वस्तु स्थित है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो ये उल्टा प्रतिबिंब है। वस्तु इतनी बड़ी है तो वस्तु से छोटा है, और दर्पण से पहले बन गया है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें ये लिखेंगे, ये जानिए कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। फिर से सुनेंगे, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के सामने अनंत, ये अनंत पर है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है प्रतिबिंब। फिर से सुनेंगे तो प्रतिबिंब जो है वस्तु का, अगर अवतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरी स्थिति ये आती है, बी स्थिति आपकी है, बी सिचुएशन आपका है, कंडीशन बी में आपका यह आता है कि अब देखिए धीरे धीरे जो वस्तु को ना आगे बढ़ाते जाएंगे, वस्तु जो है आगे बढ़ती जाएगी। अब आपका वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए यही से, अच्छा इस चित्र को छोड़िए, पहले बी देखिए। बी है कि जब वस्तु इसमें 6 स्थितियां टोटल हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अब ये दूसरा सिचुएशन है। दूसरी स्थिति है कि वस्तु को थोड़ा सा आगे ले जाइए, और वस्तु को आगे ले जाएंगे तो इसमें एक और चित्र बना दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में अब वस्तु को अनंत पर न रखकर, ये मान लीजिए आपका मुख्य फोकस है, तो इसके दुगुना पर आपका ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस से दुगुना वक्रता केंद्र। और वस्तु अनंत पर थी इधर, अब अनंत पर न करके अनंत तथा ये वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यदि वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब देखेंगे आप, तो यहाँ से एक किरण ऐसे ले जाइए मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से जो किरण जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। उसके बाद अब एक किरण समांतर ले जाइए, जो समांतर किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष से होती हुई गुजरती है, मुख्य फोकस से होती हुई जाती है, वापस लौटती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य फोकस से होती है, मुख्य फोकस है, वहाँ से होती हुई वापस लौटती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है?
प्रतिबिंब आप देखेंगे कि अब पहले फोकस तो बना था, जैसे जैसे वस्तु पास जाती है अवतल दर्पण के सामने, जैसे जैसे आप पास जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर बनता जाएगा। देखिए यहाँ पे जब अनंत पर वस्तु थी तो फोकस पर बन रहा था, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु आ गई तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है आपके यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पे बन रहा है। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस, इसके बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। तो ऐसे ही तब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ये लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। यह भी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही है, ये वस्तु से छोटा है, वस्तु इतनी बड़ी है, ये जो है ये भी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब इसका है। तो प्रतिबिंब ये बना है आपका। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और कहाँ बनता है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और ये प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है। अब उसके बाद तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति भी देख लीजिए। तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति में ये होता है सी में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित, पास ले जाएंगे धीरे धीरे दर्पण के, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो। अब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब क्या हम बनेगा, देख लीजिए। ये हो गया आपका दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, और यहाँ पे आपका ये फोकस यदि यहाँ पे रहेगा तो इतना इसके दुगुना पर आपका वक्रता केंद्र रहेगा। ये सी हो गया, एफ हो गया। अब यहाँ पे स्थित एक वस्तु है, एक वस्तु स्थित हो गई सी पर, इसका नाम हो गया ए, और बी एक वस्तु है, ए भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनता है। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींच लिए, मुख्य अक्ष के समांतर, ये लौटेगी फोकस से होकर, फोकस से होकर जाएगी। अब उसके बाद एक फोकस से होकर गुजारी है, फोकस से होकर जो जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये अगर सीधा रहेगा आपका, सीधा अगर, तो ये इसी पर बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर। ऐसे थोड़ा ये टेढ़ा हो गया है, ये तो ये ऐसे अब नाप उप कर बनाया, माप कर बनाने पे एकदम सही बनता है, कहीं इधर उधर नहीं दिक्कत होता है। तो ऐसे करके ये यहाँ पे, और मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका प्रतिबिंब। और अब आप देखेंगे प्रतिबिंब को यदि आप अब देखेंगे, ये प्रतिबिंब को अब आप देखें तो क्या हो रहा है, ये ए डैश बी डैश ये है। अब आप प्रतिबिंब को देख रहे होंगे तो उसी पर बना है प्रतिबिंब, जहां वस्तु थी वहीं पर बना है, उल्टा बना है और वस्तु के बराबर बना है और वास्तविक बना है। दर्पण के सामने जब जब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उसको कहेंगे। तो देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, फिर से सुने, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा बनता है और वक्रता केंद्र पर बनता है। फिर से सुनेंगे अच्छे से, यदि इसको लिखेंगे तो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। तो जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं वैसे वैसे जो है, मतलब कि दर्पण के अवतल दर्पण के सामने जैसे जैसे किसी वस्तु को ले जाया जाएगा उसका प्रतिबिंब दूर भागता जाएगा। अब प्रतिबिंब, अब आपका चौथा आपका हो जाएगा कि जब वस्तु
केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो। आप देखेंगे कि अगर आप चित्र खींच लेते हैं, अच्छे से ड्रा कर लेते हैं चित्र को, फिगर को, तो आपको परिभाषित करने, आप बस चित्र से ही परिभाषित कर सकते हैं। एकदम साफ साफ इसमें दिख रहा है कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु है, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और उसके बाद पास में ले जाएंगे और आगे ले जाइए वस्तु को। अब यहाँ से वस्तु को और आगे ले जाएंगे। जब वस्तु को और आगे ले जाते हैं तब देखिए क्या होता है। ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ से अब आपका ये मुख्य फोकस वक्रता केंद्र इसके दुगुने पर, और यहाँ पे बीच में ले गए वस्तु को, बीच में गई वस्तु, तो यहाँ से उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ जाता है। अब आप देखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब है, वक्रता केंद्र है, ये F है। इसका प्रतिबिंब आप देखेंगे तो यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अब इधर अनंत होता है, ये वक्रता केंद्र, तो जैसे जैसे पास जा रहे हैं वस्तु दूर भाग रही है, अब प्रतिबिंब दूर भाग रहा है वस्तु। अब देखिए, अब प्रतिबिंब बराबर था, पहले छोटा था, फिर तो उससे थोड़ा बड़ा हुआ, अब उसके बाद बराबर हो गया। अब देखेंगे तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा हो गया। अब आपका ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो गया है। देखिए, तो अब लिख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, यानी कि अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अभी भी वास्तविक और उल्टा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है ये प्रतिबिंब। ये भी हो गया। अब उसके बाद फोकस पर ले जाइए वस्तु को। वस्तु जब फोकस पर जाएगी तब कहाँ प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को अब फोकस पर ले जाएंगे, मुख्य फोकस पर, तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु, ये हो गया आपका मुख्य फोकस F, और उसके बाद C, F पर वस्तु स्थित हो जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब देखें कहाँ बनता है। इसका प्रतिबिंब ऐसे देखिए, यहाँ से थोड़ा एक वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से जो होकर जाएगी ऐसे करके, ये वक्रता केंद्र हो गया, और एक किरण जो इसके समांतर जा रही है वो इस तरह हो जाएगी। अब देखेंगे तो ये किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जो किरण जाती है, वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर वापस लौटेगी। तो आप देखेंगे तो ये किरण एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रही है, एक दूसरे को नहीं काट रही है। इसका मतलब कि ये अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ काटेगी वहाँ तो कटेगी ही नहीं, समांतर रेखाएं हो जा रही हैं, तो ये अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है, पांचवा स्थिति है आपका C, ये D और ये E सिचुएशन है जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित रहती है वस्तु, तो फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा अनंत पर बनता है। फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है और ये अनंत पर बनता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। इसके बाद लास्ट सिचुएशन है, लास्ट स्थिति आपकी है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। एकदम लास्ट सिचुएशन आपका ये है कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो,
मुख्य फोकस को फोकस भी कहते हैं और मुख्य फोकस भी कहते हैं। और देखिए जब वस्तु, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में ये एक किरण ले लिए। उसके बाद ये हो गया आपका यफ, और यफ के दुगुना आपका हो गया वक्रता केंद्र सी। और जब यहाँ से अब वस्तु यहाँ पे जब स्थित होती है तो ये अगर मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर एक ले जाइए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। मुख्य फोकस से गुजर गया। अब यहाँ से एक किरण ले जाइए यहाँ पे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से ले जाइए। वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो वहीं पे वापस आकर मिलेगी। वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है और ये निकल जाती है। अब आप देखेंगे तो इधर नहीं मिल रही है। अब नहीं मिल रही है तो आगे जाएंगे तो आगे बढ़ सकता है, तो आगे बढ़कर मिल जाएगी। आगे बढ़ा लेंगे इसको, आगे बढ़ाएंगे तो जहां पर मिल जाएगी, आगे बढ़ाने पर जहां पे मिलेंगी किरणें वही आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब ये यहाँ पे बन रहा है। अब ये वस्तु है आपकी ए बी वस्तु है, उसके बाद ए डैश बी डैश है। अब देखिए 6 स्थिति टोटल थी इसमें। 6 स्थिति में केवल ये पहली ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसमें वस्तु अब फोकस और ध्रुव पी, ध्रुव के बीच में स्थित वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी आभासी प्रतिबिंब ये हो जाता है आपका। ये वर्चुअल इमेज है और अभी तक जो बन रहा था रियल इमेज बन रहा था। अब देखिए इसमें तो क्या लिख देंगे कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है। यही एक स्थिति है, 6वीं स्थिति। अवतल दर्पण में एक ऐसी 6वीं स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। नहीं तो हमेशा 5 गो स्थिति में आप देखिए ही 5 स्थिति जितनी भी थी उसमें सब में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। इसके बाद उत्तल दर्पण जब आएगा तो उसमें केवल 2 स्थितियां होती हैं, 2 ही स्थिति केवल होती है। उसमें दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब आभासी ही बनता है और उसमें केवल 2 स्थितियां होती हैं। एक जब वस्तु फोकस तथा अनंत के बीच स्थित हो, और दूसरी फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। वैसे ये हो गया आपका, ये अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियां थी, 6 हमने बता दिया। और अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, वो पढ़ा जाएगा। और इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।